चलिए जुड़ जाइए आप लोग। आज हम लोग का है इम्पोर्टेंट क्लास। ये इम्पोर्टेंट क्लास है अंतर्राष्ट्रीय रैंक और सूचांक से संबंधित, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जो कि आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हम लोग 9 AM में इम्पोर्टेंट क्लास के थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं करा रहा हूँ और रेगुलर चल रहा है। संडे ब्रेक के बाद मंडे को आप लोगों का स्वागत है। संडे का ये क्लास सिर्फ एक दिन क्लोज रहेगा, वो संडे को कोई भी क्लास नहीं होगा, एक भी क्लास नहीं। अगर कभी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो टॉपिक मैं नोट कर रहा हूँ वो टॉपिक्स का क्लास, तो उसका संडे को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो उस क्लास संडे को होगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है अंतर्राष्ट्रीय रैंक और सूचांक से संबंधित। ये आप लोग मॉक टेस्ट की तरह समझ सकते हैं, ये आप मॉक टेस्ट की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। क्लास जो है बहुत अच्छा होगा और आपको पसंद भी आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है ट्रेस बाइवरी। ट्रेस बाइवरी जोखिम मैट्रिक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा व्यापार रिश्वतखोरी ली जाती है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे व्यापारी में सबसे ज़्यादा रिश्वत लिया जाता है। ये रिपोर्ट है ट्रेस बाइवरी के द्वारा, ये रिपोर्ट मैट्रिक्स का रिपोर्ट है। इसके हिसाब से कौन सा ये कंट्री है जहाँ पे रिश्वतखोरी सबसे ज़्यादा होता है व्यापार में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में कौन है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये जितने भी देश आपके सामने नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की रैंकिंग में ये देश टॉप, लास्ट से टॉप पर आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश इज राइट आंसर। देख रहे हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा व्यापार में घुसखोरी होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है, ये याद होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ का जो अभी प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी है, वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है, ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रीडम ऑन नेट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में से कौन सा देश इंटरनेट की स्वतंत्रता का सबसे खराब दुरुपयोग करता है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जो इंटरनेट का स्वतंत्रता का सबसे खराब उपयोग करता है। सबसे खराब उपयोग में आप लोग समझ ही गए होंगे जो कौन सा देश है, खराब उपयोग कौन सा हो सकता है ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो ऐसा कौन सा देश है जो इंटरनेट की स्वतंत्रता का सबसे खराब उपयोग करता है, तो ये देश आपको हो जाएगा चाइना। चाइना जो है सबसे खराब उपयोग इंटरनेट का करता है और चाइना हमेशा से ही दूसरे देशों का इंटरनेट डाटा चोरी, डाटा का चोरी का आप लोग नाम सुने होंगे, तो यही होता है, यहीं से जो डाटा चोरी होता है। जो भी आप चाइनीज ऐप लगाते हैं, चाइनीज ऐप खोलते हैं, चाइनीज ऐप को आप लोग मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और कभी कभी आप लोग नोट किए होंगे जो आप ज़्यादा कुछ चलाए भी नहीं लेकिन आपका डाटा शॉर्ट हो रहा है, डाटा कम गया। इसका रीज़न होता है जो आप चाइनीज ऐप जो है आप इंस्टॉल किए हुए हैं और बिना खोले ही वो डाटा आपका सिक्योर कर रहा है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, आपको जब अलाउ अलाउ का बटन जो दबाने के लिए बोलता है, अलाउ अलाउ का जो बटन बोलेगा दबाने के लिए, तो उस समय आप लोग पढ़ते नहीं है जो उसमें एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ जल्दी जल्दी में अलाउ 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 टिप देते हैं। और उसमें क्या होता है, जो उसमें नेट का जो होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट करने का सिस्टम बन जाता है। क्या होता है, आप मोबाइल ऑन किए वो ऑटोमेटिक वो जो ऐप होगा वो ऑन हो जाएगा और वो अपने हिसाब से डाटा आपका चोरी करता हो जाएगा। यहीं पर डाटा चोरी का काम होता है, इसलिए चाइना जो है सबसे दुरुपयोग इंटरनेट का करता है और यहाँ पर चाइना इज राइट आंसर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, जो कोई भी आप इंस्टॉल करने से पहले वो जो अलाउ अलाउ बोलता है उसको पढ़ लिया करें। अगर पढ़ लीजिएगा तो कुछ समझ में आएगा और आपका डाटा चोरी होने से बचेगा। ये मत समझिएगा जो मेरा थोड़ा सा चोरी हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, इससे देश को नुकसान होता है। किसी देश के पास आज समझ लीजिए हम 2050 में हैं, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वो देश दूसरे देश पर कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अब जो युद्ध है बम और परमाणु से नहीं, इंटरनेट वॉर लड़ा जाएगा, ठीक है।
इंटरनेट वॉर लड़ा जाएगा। जिसके पास जितना डाटा होगा वो उतना ज़्यादा रिच देश कहलाएगा, उतना पावरफुल देश कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचांक। देखिए भ्रष्टाचार सूचांक आ गया। भारत की 2019 में भारत की रैंक 3 अंकों का सुधार हुआ है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचांक में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? भारत का जो रैंक है मतलब 3 स्थान ये हुआ, सुधार हुआ है भारत का रैंक में। 3 स्थान सुधार होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या है? बहुत पीछे हैं। लेकिन इतने सालों से मोदी जी का सरकार है, इस कारण से थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद है जो और कम होगा, लेकिन 3 स्थान कम होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी कम होना काफ़ी नहीं है, भ्रष्टाचार कम होना काफ़ी नहीं है, ये अभी और काम बाकी है। तो ये जो आपको अभी भारत का जो रैंक होगी आपको वो 78 हो गया। मतलब कि पहले 81 था, अब कितना हो गया? 71 हो गया। 71 रैंक पर हो गया। इसी से समझ में आता है जो इतना खराब रैंकिंग है, मतलब कि 1 से लेके 78वें नंबर पर हम लोग आते हैं पूरी दुनिया में देशों की गिनती में भ्रष्टाचार के मामले में। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल सब पूछा जाता है, समझ गया है? ये सवाल सब पूछा जाता है। अब देखिए हैप्पीनेस में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये आपको कौन सा देश हो जाएगा इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, मॉक टेस्ट के जरिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और इसमें भी भारत का बहुत खराब रैंकिंग है। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफ़ी खराब रैंकिंग है। इसका आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपको सबसे हैप्पीनेस्ट देशों में आता है। फिनलैंड में ना सेना है ना कुछ है, मतलब कि वहाँ कोई नहीं, एकदम मतलब बॉर्डर, कोई बॉर्डर सील नहीं है, लेकिन सबसे खुश देश कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंक 144 है। किस संगठन ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? अब ये पूछ रहा है, देखिए यहां से एक चीज समझ में क्या आया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंक कितना है? 140वें नंबर पर है। देखिए इतना मीडिया मतलब खुल के काम करता है, फिर भी हमारा जो रैंक है प्रेस का रैंक इतना खराब है, 140वें नंबर पर है प्रेस स्वतंत्रता के रूप में। इसका मेन रीजन है जो जगह जगह प्रेस की हत्या हो जाना। देखिए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो भारत में प्रेस जितना स्वतंत्र रूप से प्रेसगिरी करता है, उतना आम जनता भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं। लेकिन जहां कहीं भी अच्छे प्रेस रिपोर्टर मिलते हैं वहां पर उनका हत्या कर दिया जाता है, उनका हत्या कर दिया जाता है। इस कारण से हमारा जो है प्रेस रैंकिंग जो है उसमें इतना खराब है। और ये जो मतलब संस्था, कौन सी संस्था मतलब इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, वो संस्था आपको हो जाएगा रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स, रिपोर्ट विदाउट वर्ड्स, ये हो जाएगा, ये संस्था का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक HCI में भारत की रैंक क्या है? HCI में भारत की रैंक क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर 115वें नंबर पर है। भारत का जो रैंक है 115वें रैंक पर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक किस संगठन ने जारी किया? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक किस संगठन ने जारी किया? तो ये जो आपको है विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व आर्थिक मंच आपको प्रतिस्पर्धा सूचांक निकालता है। विश्व आर्थिक मंच कौन निकालता है? विश्व आर्थिक मंच निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? जेंडर गैप का मतलब हो गया कितना पुरुष पर
कितना महिला है, तो इसी को कहते हैं जेंडर गैप। तो जेंडर गैप में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का जो रैंक है वो 112वें नंबर पर है। जेंडर गैप में भारत का रैंक 112वें नंबर पर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचांक में भारत की रैंक क्या है। भ्रष्टाचार बोध सूचांक में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 78 नंबर पर। कितना, 78वें नंबर पर है भारत की रैंक। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ये क्वेश्चन जो है आपको पहले भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किस देश ने आपको प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो देश है आपको सिंगापुर। सिंगापुर जो है आपको वैश्विक स्पर्धा प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट रैंक हासिल किया है, ये काफ़ी बड़ी बात है। सिंगापुर जो है एक अच्छी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग विदाउट ऑप्शन कुछ क्वेश्चन देखेंगे, विदाउट ऑप्शन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। आप फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। और नेक्स्ट है, धन कर किस प्रकार का एक उदाहरण है। धन कर किस प्रकार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का नाम, हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा, हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों का कौन सा भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई। नेक्स्ट है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। किस हवाई अड्डे का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है, तो आपको दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा साल्ट लेक राजस्थान। साल्ट लेक राजस्थान। समुद्री जहाज टाइटैनिक किस कारण डूब गया था, तो ये डूबा था आपको बर्फ की चट्टान से टकराने से, बर्फ की चट्टान से टकराने से। अब देखिए, जब टाइटैनिक के बारे में हम लोग पढ़ लेते थोड़ा सा। जब टाइटैनिक हिमखंड को टकराया तो पतवार की प्लेटें खुल गई और जहाज में पानी भर जाने के साथ ही दरारें पड़ गई। कम पानी के तापमान और उच्च प्रभाव लोडिंग ने जहाज की मुख्य संरचना को पतवार की प्लेटों को जकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दरारों की भंगुर विफलता का कारण बना। ओवरलोडिंग था। भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूटान आंदोलन जो हुआ था वो किसने शुरू किया था, तो वो शुरू किया था विनोबा भावे ने। भूटान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किए गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज EO 300 क्या है, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी है, क्या है, विटामिन सी। तो ये था आखिरी जो भी क्वेश्चन मैंने मतलब वन लाइनर दिया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इसका आंसर आपको अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अगले दिन मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।